हेलो दोस्तों, कैसे हो। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस है हमारे पास, ठीक है भाई। देखो, इसमें अगर सिलेक्शन कौन ले सकता है, कौन सा टॉपिक, मतलब कौन सा आपको ये कौन सा तैयार होना चाहिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि जनरल नॉलेज आपके लिए है, अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग, जनरल इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जनरल साइंस आपके पास हो गया, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो गया। ठीक है, इतना सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है क्या करना है, थोड़ा सा इस पे तो पहले ध्यान मत देना है। लास्ट के 15-20 दिन बचेंगे, उस दिन निकाल देना। अभी क्या ध्यान रखना, 1 मई 2026 से सेंसस होने वाले हैं। ठीक है, अभी ट्रेनिंग चल रही है, तो इसको ज़रूर ध्यान, पिछला भी देख लेना। ठीक है, 2011 वाला तो वो भी पता होना चाहिए कि 10 साल बाद फिर से दोबारा से होते हैं। तो इस बार सेंसस का हेड कौन है और कास्ट वाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आपको पूरा डीपली पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप पुराना 2011 वाला तैयार करके चले जाओगे, तो यही गलतियां करते हैं हम। पास्ट भी देखना है, अभी प्रेजेंट भी देखना, फ्यूचर का भी, इसका पूरा आपके पास डेटा होना चाहिए। और ये नहीं कि बस सुन लिया, मोबाइल खोला, चैट जीपीटी या गूगल से देख लिया, नहीं, नोटबुक पे लिखना है, उसको बार बार देखना है, तब जाके दिमाग में घुसेगा। इसको छोड़ देना अभी कुछ टाइम के लिए। ठीक है, अभी तो 2 महीने, मतलब अगस्त के आसपास एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। इस पे तो 100% ध्यान रखना। ये कॉमर्स वाला इस जगह निकल जाएगा। देखो भाई, सबसे इजी फाइनेंस वाला कॉमर्स के लिए सबसे इजी सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग हो गया उसके लिए, स्टेटिस्टिक भी कॉमर्स में एक सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। ये भी पढ़ाया जाता है, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, तो उसके लिए ये है। मैथ में क्या है, देखो मैथ में थोड़ा सा टफ है ये, तो इसमें अगर आपके लिए सब्जेक्ट टॉपिक जो है ये इजी है, ये है भाई, ये भी है, ये भी, ये थोड़ा इसको छोड़ो भाई, बाकी ये है। अगर मैथ में से 10 में से भी आप 7 क्वेश्चन कर लोगे ना, बहुत है। सही कह रहा हूँ मैं। इकोनॉमिक्स का ध्यान रखना भाई, इसमें आपको बहुत घुमा घुमा के बातें पूछी जाएंगी और ये दिमाग में घुसती भी नहीं है। मेरे को बड़ी मुश्किल से 3 साल लगा के बड़ी मुश्किल से मेरे दिमाग में गई है, मैं बता नहीं सकता आपको। ठीक है, थोड़ी हार्ड पूछी जाएगी आपको, इतनी हार्ड पूछी जाएगी कि मुझे नहीं लगता कि आप लोग 2 या 3 क्वेश्चन भी कर पाओगे। ठीक है, अब आप बोलोगे क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो। देखो, अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते थे जेकेएसएसबी में पहले, तो इनमें ऑलरेडी वो जेकेएसएसबी में पूछ लेते थे पहले एग्ज़ाम में। स्टेटमेंट बेस्ड इसमें ऐसे नहीं पूछते थे कि मेजर नेशनल इनकम का फार्मूला क्या है, वो भाई नहीं, घुमा घुमा के स्टेटमेंट बेस्ड। तो इसका इतना डीप पढ़ो। अब आप बोलोगे कहाँ से पढ़ो, मैं यही बोलूँगा भाई, आप फॉलो करो, अच्छा सा कुछ फॉलो करो जहाँ से आपको बेटर लगता है कि हाँ। और जनरल साइंस का ज़्यादा टफ नहीं आएगा आप लोगों के सामने, इतना मैं बता देता हूँ। तो इस पे पूरा 100% जोर लगा लो। ध्यान रखना, ओजोन लेयर, ये इस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा, ये छोड़ो, इस पे मुझे नहीं लगता। ओ भाई, ये इसके तीनों क्या, वो क्या बोलते हैं, विटामिन्स कितनी होती हैं, शायद 12 होती है, B2 8 होती हैं, A किस लिए होती है, आँखों के लिए, B किसी के लिए, C D ऐसे करके वो पूरा मेटल नॉन मेटल आपको पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, केमिकल इक्वेशन ये मत तैयार करना, ये कम से कम 1000 इक्वेशनें होती हैं, वो कौन तैयार करेगा। ठीक है, ऐसे तो 5 होती है, पर 5 में जितनी क्या ही बता सकते भाई। फिर कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा आपके सामने। ठीक है, तो जो ठीक रहने वाला वो है, पहली बात अकाउंटिंग, ये वाला। इसमें अगर आप 60 स्कोर भी ले लोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आप सेफ रहोगे। 30 नंबर का ये 30 पे, इस पे फोकस करो। इंग्लिश में अगर 10 नंबर का पूछते हैं, कम से कम आपके 6 नंबर तो आने चाहिए। ठीक है, इसमें भी अगर स्टेटिस्टिक में तो यार ज़्यादा आने चाहिए, मेरे हिसाब से 7-8 नंबर आने चाहिए आपके। अगर मैथ आ गया 10 नंबर का, इसमें अगर आप 5 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, सही, बहुत है। फिर जनरल इकोनॉमिक्स आ गया, इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड आएगी आप लोगों के लिए, हद से ज़्यादा। इसमें भी अगर 5 नंबर कर लोगे, बहुत है भाई। ठीक है, फिर आ गया जनरल साइंस में अगर 8 क्वेश्चन टारगेट रखोगे ना, बहुत है। पर टारगेट रखो, ऐसे नहीं कि पूरा ऊपर से पढ़ रहे हो, पता ही नहीं चल रहा कहाँ गलत हो रहे हैं, नहीं। ये टॉपिक वाइज, जैसे कंप्यूटर आया, आपका टारगेट होना चाहिए कि कंप्यूटर में मेरे को कम से कम
6+ क्वेश्चन करने हैं। अगर ऐसे करोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ 60 और 70 के प्लस आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। जब इतने कर लोगे, ऑलरेडी बहुत हार्ड आना है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, मुझे पता है ना, बहुत हद से ज़्यादा हार्ड आना, हद से ज़्यादा, आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, ये जूनियर असिस्टेंट वाला मत सोचना वो थोड़ा सा नॉर्मल सा आया था तो, अरे भाई इसका सिलेबस ही वैसा है, मैं पढ़ के देख चुका हूँ। ठीक है, अकाउंटिंग भी वैसा है, थ्योरी बेस्ड है। ये तो पता ही है आप लोगों को, ये वाला इसमें पूरा इंसान कर भी नहीं पाता। ये अगर कर भी लेगा ये क्वेश्चन तो फिर बीच में यहाँ फंस गया, इस टॉपिक पे यहाँ फंस जाएगा, कहीं ना कहीं फंस जाएगा। मैं तभी कह रहा हूँ 7-8 नंबर भी ले लोगे बहुत है, 10 में से 10 लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टेटिस्टिक में अगर ये प्राइमरी और सेकेंडरी तो सबको पता ही होता है, इधर भी किस तरह कलेक्ट करते हैं। प्रिपेयरिंग भी कर लोगे, ये फिर वो कौन डब्बे बनाएगा, सिरदर्दी। ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी चलो। फिर ये इंडेक्स, ये सिरदर्द, ये डेमोग्राफी देखो, ये 2 बार आपको पूछा गया है। यहाँ भी डेमोग्राफी और सेंसस, और यहाँ भी जेएंड के वाले में डेमोग्राफी एंड सेंसस। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का ध्यान रखना, ये जेएंड के का है सिर्फ टोटल। तो साइंस भी देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्या देखना है, न्यूट्रिशन, टाइप्स, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ये जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, वो आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन वाटर का पूरा पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस वगैरह क्या होती है कब होती है, वो पूरा मतलब बेसिक, ये बेसिक ही आएगा पर स्टेटमेंट बेस्ड आएगा। ठीक है, फिर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बायोमास, सोलर, ये सब सबसे ज़्यादा अभी फोकस करना। जैसे इकोनॉमी में वो हो रहा है ना, गोल्ड का कहा गया कि हमारी इकोनॉमी में, जैसे अगर अभी पहले 92 रुपीज़ थे हमारे $1 के हिसाब से, अभी 95 क्यों हो गए, है ना। हम तो इजीली आंखें बंद करके सरकार को ब्लेम लगा देते हैं, पर इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, वो हम लोग ही खुद रीज़न है, कंज्यूमर रीज़न है। हम लोगों को डिमांड बढ़ जाती है, नहीं हमें गोल्ड ज़्यादा चाहिए, 5 किलो चाहिए, सब 5-5 किलो कह रहे हैं, पर इंडिया में सिर्फ 100 ग्राम ही निकलता है। तो ये 5 किलो आएगा कहाँ से, ये बाहर से लाया जाता है। ठीक है भाई, हमारा हम डॉलर में पे करते हैं बाहर, जब हम अपना पैसा बाहर पे करें तो बाहर पता ही है फिर क्या होगा, है ना। इससे हमारी वैल्यू कम होती है, हमारी मनी की। तो चाइना की वैल्यू क्यों है, वो क्योंकि वो खुद सब क्रिएट कर रहा है, टेक्नोलॉजी पे फेस। हमारे इधर लड़ाइयाँ हो रही है रिलीजन बेस पे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मतलब यार कुछ भी, अपनी चीज़ अपने घर तक रखो, ठीक है मेरे हिसाब से। तो ये चीज़ों पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, मार्केटिंग देखो, मार्केट के बारे में बात कही गई, प्राइसिंग अंडर, यही प्राइसिंग के बारे में अभी बात कर रहा था मैं। ये वही है, ये बेसिक है। ये मत सोचो कि इसमें बहुत ज़्यादा टफ है, कुछ भी नहीं है। अगर आप इसका बेसिक क्लियर कर लोगे ना, अगर आपको पता लग गया ये फिजिकल क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, ठीक है भाई, ये एक बैंक की होती है, एक शायद आरबीआई की होती है, कुछ होता है ऐसे, मतलब मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा, मतलब है कुछ, 2 है अलग अलग है, एक आरबीआई के लिए होती है और वो दूसरी होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे करना है, ये सोचना है यार आप लोगों को। ठीक है, फिर बाकी साइंस बची नीचे, कंप्यूटर यार पढ़ लेना अपने हिसाब से इसको, क्योंकि इन्होंने एआई से निकालने क्वेश्चन, तो आपके लिए हार्ड रहेगा। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक मेरी।